एक तरफ जहां बदलते आधुनिक दौर में सामाजिकता पर फिल्में बनना बंद हो चुकी हैं, वहीं डायरेक्टर जय सिंह राघव के नेतृत्व में एक फिल्म बनने जा रही है त्रिशूल, जो सामाजिक मुद्दों पर बन रही है। इसमें राज शर्मा है, एक्टर हैं जो दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित है और साफ तौर पर कैंडी और तमाम बड़ी फिल्मों में काम कर चुके हैं। इनसे हम बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं, सर आपने कैसे डिसीजन लिया कि इस फिल्म में हमें राघव के साथ काम करना है, क्या डिसीजन था इसके पीछे? मैं जय को काफ़ी समय से जानता हूँ। तो जय ने से पहले भी 3-4 फिल्में बनाई हैं, शॉर्ट फिल्में बनाई हैं और सेम जो सोशल इश्यूज होते हैं उन्हीं पर लेकर के फिल्में बनाई हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा ख़ास बात जो है वो ये है कि वो फिल्में बिना रिसोर्सेज के बनाई गई हैं। मतलब कि कोई रिसोर्सेज है नहीं, पैसा इन्वॉल्व नहीं है, बस जैसे तैसे करके जोड़ जुगाड़ करके फिल्म को बनाया, उसके बाद अपने यूट्यूब चैनल पर रिलीज़ कर दिया। वो सारी की सारी फिल्में बहुत खूबसूरत बनी है, स्क्रिप्ट वाइज शूट जो एग्जीक्यूट किया गया वो बहुत कमाल का है। सो जब ये वाले त्रिशूल को मुझे जय ने सुनाया तो मुझे स्क्रिप्ट बहुत कमाल की लगी, क्योंकि उसमें 3 अलग अलग स्टोरीज़ हैं और तीनों ही हमारे सामाजिक जो कुरीतियाँ होती हैं, जो हमारे सोशल इश्यूज़ हैं उसको रिफ्लेक्ट करती हैं। और वैसे तीनों कहानियाँ कहीं नहीं आपस में जुड़ती है, कोई कैरेक्टर किसी कैरेक्टर से नहीं जुड़ता है। जब जय ने मुझे ये कहानी जब स्क्रिप्ट सुनाई तो मुझे बहुत अच्छी लगी और कहीं ना कहीं मेरा भी मन हुआ कि यार मुझे इस स्क्रिप्ट का पार्ट होना चाहिए। लेकिन क्योंकि वो जो सारे कैरेक्टर्स हैं, जो मेन कैरेक्टर्स हैं उसमें, वो सारे के सारे यंग एज के हैं और मैं किसी कैरेक्टर में जाता नहीं हूँ। लेकिन जब इसी दौरान जब फिल्म की स्क्रिप्ट रीडिंग और सबके दौरान जब बात हो रही थी तो अचानक जय सिंह राघव ने मुझसे कहा कि क्या मैं इस फिल्म में एक रोल करूं। तो अब ये वैसे वाली बात है कि आपने सोचा, आपको ने चाहा और आपको वो चीज़ मिल गई। तो मुझे खुशी है कि मैं इस फिल्म के पार्ट का हिस्सा हूँ, इस फिल्म का पार्ट हूँ, हिस्सा हूँ इसका। और जय का जो राइटिंग स्किल है वो बहुत कमाल का है। वो कहानियों का ताना बाना बुनने में कहीं भी चूकते नहीं हैं और बहुत कमाल की फिल्म वो बना रहे हैं उन्होंने। जो मैंने उनका पहला कट भी देखा जो उन्होंने भी रिसेंटली कुछ दिन पहले शूट किया था, बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा निकल कर आया है। तो बस यही कारण रहा कि आप इनके साथ काम करें। जय सिंह राघव हमारे साथ मौजूद हैं जो इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। इनसे जान लेते हैं कि आखिर सामाजिक मुद्दों पर कैसे इस फिल्म को डायरेक्ट करने की आपने सोची? एक्चुअली बस फिल्म लिखती थी मैंने, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से अपने यूट्यूब चैनल के लिए फिल्म्स बना रहा था। तो ऐसे ही किस दिन सर से मुलाकात हुई अभी कुछ टाइम पहले और सर को मैंने स्क्रिप्ट सुनाई तो सर ने कहा कि स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, इसको सिर्फ बनाने के लिए मत बनाओ, इसको विद रिसोर्सेज बनाओ, चाहे थोड़ा सा टाइम लग जाए। तो बस अब उसी के बस सर की बात सुनी और उसी के चलते हुए मुझे मोटिवेशन आई और मैंने अपने, क्योंकि रिसोर्सेज नहीं थे तो अपने दोस्तों यारों को उनसे पूछा और कुछ रिसोर्सेज इकट्ठा करने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम इस फिल्म को अच्छे से बनाओ। तो उन्होंने वो स्पॉन्सरशिप आप कह सकते हैं, तो स्पॉन्सर्स की तरह उन्होंने मेरे साथ काम किया और मैं अब इसी फिल्म को एक अच्छे से तरीके से बना रहा हूँ विद प्रोफेशनल थिंग्स। तो अब इसमें मैं चाहता था कि राज सर इस फिल्म के अंदर काम करें, क्योंकि इसमें सारे यंग एज के कैरेक्टर्स हैं। तो अब सर का कैरेक्टर कहीं था नहीं, लेकिन जब मैंने सर को सुनाई थी स्क्रिप्ट तो उन्होंने बहुत अच्छे से उसको बोला था कि अच्छे से स्क्रिप्ट है और अच्छे से बनाओ। तो मैं बड़े दिल से चाहता था कि सर भी इस फिल्म के अंदर हो। तो मैंने एक सीन डिज़ाइन करा, फ्लैशबैक सीन, जिसके अंदर मैंने एक जो मेरा एक मेन प्रोमिनेंट कैरेक्टर है उसका एक बचपन का मैंने सीन दिखाया, जिसके अंदर मैंने उस लड़की के फादर का कैरेक्टर सर को अप्रोच किया, क्योंकि मैं बहुत झिझक रहा था, क्योंकि सर पिछले 15 साल से बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में काम कर चुके हैं। ग्रहण, कैंडी जैसी वेब सीरीज़ अभी जस्ट रिसेंटली सर की रिलीज़ हुई है। तो मैं झिझक हो रही थी कि सर मुझ जैसे, मतलब मैं अभी जस्ट स्टार्टअप में हूँ, तो सर काम करना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। तो बस मैंने इसे झिझकते हुए उनसे पूछा, लेकिन मुझे पता चला कि सर को स्क्रिप्ट इतनी अच्छी लग रही थी कि वो कहीं ना कहीं वो जो तार हैं वो जुड़ गए कि हाँ ठीक है मैं कर लूँगा। तो जो मेरा प्रोमिनेंट कैरेक्टर है स्क्रिप्ट के अंदर, उसका जो मैं बचपन दिखा रहा हूँ लड़की का, तो मैंने अब वो कैरेक्टर मेरे को मिल नहीं रहा था। तो मैंने सर से ही पूछा कि सर क्या दिशा, आपकी जो छोटी बेटी है, क्या वो इस कैरेक्टर के लिए रेडी हो पाएगी? तो सर ने उससे पूछा, आप तैयार हैं? यस। अच्छा, क्या दिशा किस क्लास में हैं आप अभी? 6th क्लास में। तो दिशा को आप साथ में ले रहे हैं? राइट। तो मैंने दिशा के लिए सर से परमिशन मांगी, तो सर ने कहा कि मैं उससे पूछ लेता हूँ। और सर ने जब दिशा से पूछा तो दिशा ने एग्री कर दिया। तो मेरे लिए तो ये सोने पे सुहागा जैसा था कि मेरी स्क्रिप्ट बहुत अच्छे से मुझे लगा कि बनने वाली है।
तो बस यही जर्नी थी स्क्रिप्ट की, और अभी आगे शूट कंटिन्यू करेंगे हम, अभी बाकी है शूट। बहुत शुभकामनाएं आपको जयसिंह राघव। और लगातार त्रिशूल फिल्म कैसी होगी, सामाजिकता के कौन से मुद्दे उसमें संलग्न होंगे, ये तो आने वाला वक्त बता सकेगा, लेकिन ये साफ जाहिर हो रहा है कि त्रिशूल सामाजिक मुद्दों पर बन रही है और उसमें राज शर्मा जैसे एक्टर जो एक लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं, इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, वो साथ में काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये फिल्म सामाजिकता के लिए, सामाजिक सरोकार के लिए एक अच्छी महती भूमिका निभाएगी। सहयोगी करण के साथ केशव मिश्रा, JK24/7 न्यूज, दिल्ली।